पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म सन 571 ईस्वी में हुआ था। उनकी उम्र 63 साल हुई है। कुछ जगहों पर आता है कि उनकी उम्र 65 साल हुई है और उनकी वफ़ात सन 632 ईस्वी में हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले पूरी इंसानियत बुराई का शिकार थी। पूरी ज़मीन पर कोई कौम ऐसी नहीं थी जो मिजाज के एतबार से नेक हो, और ना ऐसी कोई सोसाइटी थी जो अखलाक का आला मर्तबा रखती हो। ना ऐसी कोई हुकूमत थी जिसकी बुनियाद इंसाफ और रहम करम पर बनी हो, और ना ऐसी कोई सही दीन था जो इंसान को सीधा रास्ता बता सके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के बाद सिर्फ 23 साल के अरसे में पूरी इंसानियत को गुमराही के दलदल से निकाल बाहर किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को नई ज़िंदगी, नई रोशनी और नई ताकत अता की, और नेक मुआशरा और नेक दीन और नेक तहजीब अता फरमाई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ज़्यादा लंबे थे और ना ज़्यादा छोटे कद के, ना ज़्यादा दुबले पतले थे और ना ज़्यादा मोटे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर बड़ा था, पेशानी चौड़ी, नाक लंबी लिए हुए, भांवर घनी, पलकें लंबी, आंखें बड़ी बड़ी और दाढ़ी भरी हुई, गर्दन ऊंची और चेहरा खड़ा खड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर ज़्यादा गोश्त ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल ना ज़्यादा घुंघरियाले थे और ना बिल्कुल सीधे। आखिरी उम्र तक बाल बिल्कुल काले रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें अक्सर तेल डालते, कंघी करते और मांग निकालते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों शानों के बीच कबूतरी के अंडे के बराबर उभरा हुआ सुर्ख गोश्त था, जिस पर तिल और बाल थे। आपकी दोनों शानों के गोश्त उभरे हुए थे। मूंढों की हड्डियां बड़ी थी, हथेलियां चौड़ी और नरम, कलाइयाँ लंबी और नाजुक थीं। पाँव की एड़ियाँ हल्की थी। पाँव की तलवे बीच से ज़रा ज़रा खाली थे। तलवों के बीच से पानी निकल जाया करता था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक की जिल्द बड़ी नरम और मुलायम थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग रूप गोरा चिट्टा सुर्खी की झलक लिए हुए था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खूबसूरत थे। जो देखता उसके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मोती की तरह झलकता और उसमें बड़ी अच्छी खुशबू आती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तेज चाल चलते थे। चलते वक्त ऐसा मालूम होता कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढलान ज़मीन से उतर रहे हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास, प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर तहमद और कुर्ता पहनते थे। ऊपर से धारीदार लंबी चादर ओढ़ लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमामा बांधते और अमामे का कुछ हिस्सा दोनों शानों के बीच लटका लेते और कभी गले में लपेट लिया करते थे। इमामे के नीचे टोपी ज़रूर हुआ करती थी जो सर से चिपकी रहती थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद लिबास बहुत पसंद फरमाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार पाजामा भी खरीदा था, लेकिन उसे पहना नहीं। हाँ, ये ज़रूर फरमाया है कि ये अच्छा लिबास है। मोज़े पहनने के आदी ना थे। एक बार मुल्क हब्श के बादशाह निजासी ने तोहफे में सियाह चमड़े के मोज़े भेजे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पहने थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाँव में ऐसी चप्पल पहनते कि उसका तला चमड़े का और उसमें तश्मी लगी होती थी, जैसे आजकल की हवाई चप्पल होती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रस्सी से बनी हुई चारपाई पर सोते थे, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर निशानात पड़ जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चमड़े का गद्दा भी था जिसमें खजूर के पत्ते भरे हुए थे। एक कंबल भी था जिसमें कई पैबंद लगे हुए थे। कभी कभी तोहफे में बहुत कीमती कपड़े आ जाते जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहने भी हैं।
सुर्ख लिबास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद ना था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ा। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों की भूख का बड़ा ख्याल रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कुछ आता था आप ज़्यादातर उसे दूसरों पर तक़सीम फरमा देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना बहुत सादा होता था, यहाँ तक कि चपाती भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरख्वान पर नहीं होती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने की कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी, जैसे सिरका, शहद, हलवा, जैतून का तेल, लौकी और हैश। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े शौक़ से इन सब को खाते थे। हैश अरब की एक ग़िज़ा थी। घी में खजूर और पनीर डालकर पकाते और हैश तैयार हो जाता था। दस्त का गोश्त ज़्यादा पसंद फरमाते थे। गोश्त में लौकी की तरकारी पड़ी होती तो खुश होते और लौकी के टुकड़े बड़े शौक़ से नोश फरमाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जौ का आटा हांडी में पकने के लिए चढ़ा दिया जाता था। उसमें जैतून का तेल, ज़ीरा और काली मिर्ची डाल दी जाती। ये सब पक जाता तो ये ग़िज़ा भी बड़े शौक़ से खाते थे। पतली पतली ककड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। तरबूजों को खजूर के साथ खाते थे। सत्तू भी नोश फरमाते थे और दूध कभी खालिस पीते और कभी पानी मिलाकर पीते थे। कभी ऐसा होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किशमिश, खजूर और अंगूर पानी में भिगो दिया जाता। कुछ देर के बाद वो पानी नोश फरमाते थे। खाने के बर्तनों में लकड़ी का एक प्याला भी था। वो टूट गया तो उसे लोहे के तार से बांध लिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें खाया करते थे। दस्तरख्वान पर जो खाना आता उसमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पसंद आता खा लिया करते थे, लेकिन किसी खाने को बुरा ना कहते थे। खाने में इधर उधर हाथ ना डालते, अपने सामने से खाना खाते थे। दूसरों को भी इसी तरह खाने की नसीहत करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर खाना बहुत नापसंद फरमाते थे, जिसे इस तरह खाता हुआ देखते मना करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 उंगलियों से खाना खाते। खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करते थे, आखिरी में अल्लाह का शुक्र अदा करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेज़ पर खाना कभी नहीं खाया। प्यास लगती तो ठंडा पानी पीते। ठंडा पानी पीकर बहुत खुश हुआ करते थे। पानी 3 सांस में पीते। खाना खाते और पानी पीते वक्त हंसना और बातें करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा नहीं लगता था। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।